हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जिंक आपस में डायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ठीक, यानी कि जिसमें कार्बन और जिंक बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनोजिंक। जैसे आप लोग पढ़ चुके थे क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या पढ़े थे? RMgX, यानी कि R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप था या एरिल ग्रुप था। होता था क्या, जहां पर मैग्नीशियम मेटल था, कार्बन नॉन मेटल, तो ये कार्बन मेटल का बॉन्ड, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा गया। उसी तरह जिंक और कार्बन, जिंक मेटल और कार्बन जो था नॉन मेटल, तो इसमें भी मेटेलिक कैरेक्टर थे, इसलिए इसे भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। देखो, बात आती क्या है कि मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कार्बन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता था। ठीक, पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा एज कंपेयर टू इसमें, यानी कि कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है मोर पोलर होता है एज कंपेयर टू कार्बन जिंक के कंपैरिजन में। ठीक, यानी कि ये पोलर बॉन्ड, जो ये पोलर बॉन्ड होते हैं कार्बन जिंक, ये लेस पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। लेस पोलर, लगभग नॉन पोलर के बराबर हैं, यानी कि इनकी पोलरिटी लगभग जीरो होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन मैग्नीशियम की बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो इसे कई जगह नॉन पोलर भी कहा गया। लेकिन वहीं कार्बन मैग्नीशियम के बॉन्ड होते हैं पोलर होते हैं, पोलर। ठीक, या मोर पोलर एज कंपेयर टू कार्बन और जिंक, यानी कि मोर पोलर है। ठीक, तो होगा क्या, जब इसमें पोलैरिटी ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा थी, इसीलिए कार्बन और जिंक के जो बॉन्ड होते हैं लगभग नॉन पोलर होने के, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी न के बराबर होती है, या ऐसा कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ठीक, कुछ कंपाउंडों से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, जबकि ये बहुत से कंपाउंडों से बहुत स्लो रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता क्या है। देखिए, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड हमें पढ़ना क्या है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक, यही सब पढ़ना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता क्या है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली लिंक किससे होता है? जिंक से, उसे कहते हैं ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ठीक, लिखिए इसमें, दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एंड जिंक directly attached, directly bonded with each other known as organozinc compound. Those compounds in which carbon जिंक यानी कि कार्बन जिंक लिंकेज प्रेजेंट known as organozinc compound, organozinc compound। ठीक, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड, क्योंकि कार्बन और जिंक लिंकेज होते हैं। जैसे कि
कार्बन जिंक। आपको पता है जिंक डाईवैलेंट होता है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 होती है, यानी कि 2 अलग अलग कार्बनों से जुड़ेगा। तो देखो, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक, ये सिंबल जनरल रिप्रेजेंटेशन था किसका, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। Preparations of organo जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का प्रिपरेशन, देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के प्रिपेयर के कई मेथड हैं। ठीक, तो अगर हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कोई कंपाउंड ले, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कोई कंपाउंड ले, तो उससे भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाया जाता है। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। पहला मेथड क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। देखो, जब कभी ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की जिंक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक, तो लिख लीजिए, ऑन रिएक्शन विथ ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम on reaction with tri-alkyl aluminium with on reaction with tri-alkyl aluminium with zinc chloride zinc chloride di-alkyl zinc form, di-alkyl जिंक फॉर्म। ठीक, देखिए होता क्या है, हमने क्या बताया, जब कभी ट्राई एल्किल एल्युमिनियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, जिंक के क्लोराइड से, तो होता क्या था, उससे डाई एल्किल जिंक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक, डाई एल्किल जिंक को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। देखिए जनरल रिएक्शन कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये ट्राई एल्किल, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, और क्योंकि ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है ना, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये क्या है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक, ZnCl2 से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाता था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड R2Zn, डाई एल्किल जिंक बनेगा। साथ ही साथ क्या रिलीज हो जाएगा,
R2AlCl, एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन इम्बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक, बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम यहाँ 3 कर दें तो कितना जाए? 3 दूना 6, 9 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 कर दें तो 6 एटम हो गए, तो 2 2 4, यहाँ 2 कर दें तो एल्किल ग्रुप बैलेंस हो गया। और एल्यूमिनियम 2 2 एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 2 एटम यहाँ पे, और यानी कि 2 है, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक, तो ओवरऑल ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना? ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, इसे क्या कहेंगे? ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ये क्या नाम है इसका? ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। और ये क्या है? जिंक डाई क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक, ये क्या बना? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड या डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, बाई प्रोडक्ट होता है, जनरली इसे क्या कहते हैं? एल्किल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये जनरल रिएक्शन थी कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड किसे बनाते थे? ऑर्गेनो एल्यूमिनियम का। ठीक, रिएक्शन किससे करा दिया गया? ये देखिए, ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप में कोई कार्बन होगा और एल्यूमिनियम मेटल। ठीक, इसलिए कहा गया ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे कराई गई? जिंक क्लोराइड से। ठीक, तो क्या बन गया? R2Zn, यानी कि डाई एल्किल जिंक। ठीक, जैसे देखिए एक रिएक्शन लेते हैं, क्या एक जैसे कोई रिएक्शन ले लें, इसे क्या कहेंगे? ट्राई मेथाइल एल्यूमिनियम। ये क्या होगा? ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। जब देखो इसी तरह ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, इसका क्या नाम होगा? ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। ठीक, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करा दे? जिंक के क्लोराइड ZnCl2। फिर यहां भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक, जब इसकी जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करा दें तो जिंक क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? जैसे यहां तक 3 एल्किल ग्रुप लिए थे तो 2 एल्किल ग्रुप का जिंक बना, तो क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस Zn। इसको क्या कहेंगे? डाई मेथिल जिंक, डाई मेथिल जिंक। ठीक, डाई मेथिल जिंक। जब ये डाई मेथिल बन गया और साथ ही साथ क्या बनेगा? 2CH3 का होल ट्वाइस AlCl। ठीक, डाई मेथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये बाई प्रोडक्ट है, इससे नहीं मतलब। तो देखो ऊपर वाला रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन था और ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी कि व्हेन ऑन रिएक्शन विथ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ जिंक क्लोराइड, देन ऑर्गेनो जिंक कैन बी फॉर्म। ठीक, तो ये था एक मेथड, किससे? ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से ऑर्गेनो जिंक कैसे बनता है। ठीक, चलिए अब हम अगला मेथड आपको बताते हैं। चलिए सेकेंड मेथड,
फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, हैलाइड कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। आपको पता है जब कोई एल्किल का हैलाइड लेंगे यानी कि आर एक्स रहेगा। देखिए एक चीज जानते होंगे आप लोग शायद कि आर एक्स, आर एक्स जैसे अगर आपको कह दें आर एफ आर सी एल आर ब्रोमीन आर आई, देखो जैसे कह दिया क्या, एल्किल के फ्लोराइड, एल्किल का क्लोराइड, एल्किल का ब्रोमाइड और एल्किल का आयोडाइड। तो अगर इसमें पूछे कि रिएक्टिविटी किस एल्किल का हैलाइड का ज्यादा है तो आपका आंसर होना चाहिए कि क्या, एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर एल्किल ब्रोमाइड का, फिर एल्किल क्लोराइड का, लास्ट में एल्किल फ्लोराइड का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं सभी में एल्किल सेम है ना, लेकिन देखो ऊपर से टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं, यही तो होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही ग्रुप में रखे गए ना, 17 ग्रुप ना, 17 ग्रुप के एलिमेंट है कि नहीं। तो होता क्या, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बढ़ती जाती है, तो आयनाइजेशन कम होता जाता है, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो इसका मतलब आसानी से बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। जब आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कम एनर्जी देने पे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और रिएक्शन तेज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके, एल्किल आयोडाइड का। ठीक, क्योंकि आसानी से, क्योंकि आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है, तो आसानी से ये बॉन्ड बड़ा होगा ना। तो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी। इसको लिखना नहीं है आपको, थोड़ा समझिए। इसी तरह अगर आपसे पूछे F2 Cl2 Br2 और I2, अगर इन हैलाइडों में केवल पूछे, ये क्या है, हैलाइड ही तो है, F2 Cl2 Br2 I2, अगर इनमें पूछे किसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किस हैलोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, F2 सबसे ज्यादा, Cl2 Br2 I2। ठीक, ये क्या है, डिक्रीजिंग, ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी। एक चीज आप जानते हैं, किसी भी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, जबकि कोई जो मेटल होते हैं उसकी रिएक्टिविटी होती है उसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पर। ये याद रखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि जैसे क्या, अगर पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एक ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इसमें पूछे अगर किसकी रिएक्टिव सबसे ज्यादा, जो इसका मतलब सबसे नीचे जो कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन होगा, सीजियम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने बताया क्या, रिएक्टिविटी मेटल के केस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटल के केस में ये याद रखिएगा या जानते रहिएगा, मेटल के केस में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव कैरेक्टर के केस में। अगर मतलब कि जितना वो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा रहेगा। अगर वही नॉन मेटल है, ठीक, नॉन मेटल, तो उसकी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अगर नॉन मेटल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे की, निगेटिव कैरेक्टर के। तो ये चीजें, ये की पॉइंट होता है कैसे रिएक्टिविटी निकालते हैं, बस थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। हमने क्या बताया, ये लिखना नहीं है, थोड़ा समझिए, अभी इसका यूज होगा कि अगर कोई नॉन मेटल है तो उसकी रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई मेटल होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पॉजिटिव कैरेक्टर के डायरेक्टली होता है। ठीक, तो उसी लिए देखिए मोस्ट ये नॉन मेटल है, समझेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे कम और सबसे कम I2 का, क्योंकि I2 की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है और नॉन मेटल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी थोड़ा सबसे कम है इस हैलोजनों के केस में। ठीक, ये याद रखिएगा, जानते रहिएगा। अगर जैसे हमने बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्रेंशियम। क्यों? क्योंकि वो मेटल हैं, सब ऐसे ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और जिसकी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और उतना ज्यादा वो उसका रिएक्टिव होगा। ये जानते रहिएगा बेसिक चीज, ठीक। ये की पॉइंट था। तो देखिए हमने क्या बताया कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको करना है। किससे करना है? एल्किल हैलाइड। तो आपको समझ गए होंगे मोस्ट रिएक्टिव एल्किल हैलाइड कौन होगा? एल्किल का आयोडाइड। ठीक, कैसे होता है अब आप सीख गए होंगे। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि देखिए होता क्या है, कोई भी एल्किल आयोडाइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब कोई भी एल्किल आयोडाइड का जब जिंक पाउडर फॉर्म में होता है और नया बनाया हुआ ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक पाउडर, तो उससे रिएक्ट कराते हैं। देखिए हमने क्यों फ्रेशली जिंक पाउडर लिया? क्योंकि अगर थोड़ा पुराना रहेगा तो जिंक की ऑक्साइड की लेयर बन जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो हो जाएगी। इसीलिए फ्रेशली प्रिपेयर जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाता है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। क्या? एल्किल जिंक आयोडाइड। ठीक, जब एल्किल जिंक आयोडाइड की रिएक्शन, जब एल्किल जिंक आयोडाइड की रिएक्शन CO2 एटमॉस्फेयर में करते हैं, तो एल्किल जिंक यानी कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। चलिए इसको लिखिए, फिर थोड़ा और समझाते हैं आपको। ठीक, लिखिए ऑन ट्रीटमेंट, क्या लिखना है आपको? ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ freshly prepared जिंक को क्या कहते हैं? Zn जिंक पाउडर विथ एल्किल आयोडाइड, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक पाउडर विथ एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड मतलब RI, एल्किल आयोडाइड results in the formation of alkyl zinc iodide, alkyl zinc iodide, alkyl zinc iodide, alkyl zinc iodide। ठीक, जो एल्किल जिंक आयोडाइड ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक ना। देखो जब एल्किल आयोडाइड जिंक का डिस्टिलेशन किसके साथ करते हैं? कार्बन डाई एटमॉस्फेयर में करते हैं, तो बन जाता है एल्किल जिंक कंपाउंड। ठीक, इसको भी लिखिए द एल्किल जिंक आयोडाइड, एल्किल जिंक आयोडाइड एल्किल जिंक आयोडाइड, एल्किल जिंक आयोडाइड डिस्टिलेशन, एल्किल जिंक आयोडाइड अपॉन डिस्टिलेशन अपॉन डिस्टिलेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड मीडियम, इन
कार्बन डाई ऑक्साइड मतलब CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर अंडरगोज disproportionation, undergoes disproportionation, ठीक, disproportionation रिएक्शन, disproportionation reaction, dialkyl zinc produced, dialkyl zinc produced। देखिए ये सब लिखे क्या है आपने, हमने क्या बताया कि जब कभी, ठीक, जब कभी जिंक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक की किससे रिएक्शन कराते थे, एल्किल जिंक आयोडाइड, एल्किल जिंक आयोडाइड, तो इंटरमीडिएट क्या बनता था, एल्किल जिंक आयोडाइड। मतलब जब कभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक को एल्किल के आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है एल्किल जिंक आयोडाइड। वो एल्किल जिंक आयोडाइड की जब डिस्टिलेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तब जाकर एल्किल का जिंक कंपाउंड यानी कि डाई एल्किल जिंक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए दो चीज शब्द यूज किया गया है, डिस्टिलेशन और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन आप लोग पढ़े होंगे जब कभी एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन कोई टॉपिक पढ़े होंगे तो पहले देखिए ये लिखना नहीं है आपको, हम बता रहे हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड को, ठीक, हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या करते हैं, हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, इस वेपर को फिर कंडेंस्ड कर दें, हीट करें कंडेंस्ड कर दें, ठीक, कंडेंस कर दें तो जो कुछ बनता है इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का ऑपरेटस यही होता है। देखो होता क्या है कि किसी चीज को गर्म करोगे तो वेपर के फॉर्म में इस ट्यूब से होते हुए यहाँ आएगा। अब यहाँ कंडेंसर लगा होता है, ये कोई बीकर होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है जिसका डिस्टिलेशन करना होता है, उसको हीट करते हैं तो वेपर के फॉर्म में होता है वेपर, और यहाँ से कोल्ड वाटर, कोल्ड H2O इन करते हैं तो यहाँ से हॉट वाटर यानी कि वार्म वाटर निकलता है। तो ये क्या करता है, जो यहाँ वेपर होता है तो उसको कंडेंस कर देता है, लिक्विड के फॉर्म में कर देता है, तो यहाँ पे आके कंडेंस्ड होके निकल लिक्विड प्यूरिफाइड होता है। जब ये करते कब हैं, ये तब करते हैं जब दो मिसिबल और वेपर लिक्विड यानी कि दो मिसिबल लिक्विड हो, आसानी से हीट करने के वेपराइज हो जाए, तब इस मेथड से इसको सेपरेशन किया जाता है। तो सेपरेशन का मेथड होता है। तो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस था। अब एक प्रोसेस आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब किसी एक ही कंपाउंड में, जब किसी एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों होता है तो उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक, एक ही कंपाउंड के सेम एलिमेंटों में का जब डिसोसिएट हो, एक ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूज हो, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेथड क्या था, हमने क्या बताया, ऑन ट्रीटमेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक, जब कभी फ्रेशली बनाया हुआ नया बनाया हुआ जिंक के पाउडर को लेते हैं तो क्या करते हैं, नया बनाया हुआ मतलब फ्रेशली प्रिपेयर क्यों लिए, क्योंकि जिंक का ऑक्साइड नहीं तो बन जाएगा, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्किल के आयोडाइड। एल्किल का आयोडाइड क्यों लिया, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती एल्किल हैलाइडो में। तो इंटरमीडिएट क्या बन जाता था, एल्किल जिंक का आयोडाइड। एल्किल जिंक आयोडाइड का जो इंटरमीडिएट बना, ठीक, इसको डिस्टिलेशन करते हैं किसके, CO2 एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में। ठीक, यानी कि CO2 के प्रेजेंस में इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई एल्किल जिंक कंपाउंड बन जाता है।
ठीक, ये था मेथड ऑफ फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ जिंक कंपाउंड फ्रॉम एल्किल हैलाइड या एल्किल का आयोडाइड। ये कैसे होता है देखिए, यहाँ हमने क्या बताया, जब कभी एल्किल के हैलाइड यानी कि एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, जिंक के, तो क्या बन जाता था, एल्किल जिंक आयोडाइड। एल्किल जिंक आयोडाइड ये कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एल्किल आयोडाइड। ठीक, ये एल्किल आयोडाइड है और ये क्या है, एल्किल जिंक, एल्किल जिंक आयोडाइड, ये इंटरमीडिएट है। अगले स्टेप में क्या होगा, जब एल्किल जिंक आयोडाइड का डिस्टिलेशन किसके प्रेजेंस में होगा, CO2 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, डाई एल्किल जिंक प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या होगा, जब दो मॉलिक्यूल ले लें किसके, एल्किल जिंक आयोडाइड, एल्किल जिंक आयोडाइड किसके प्रेजेंस में करते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर में। देखो CO2 एटमॉस्फेयर क्यों लिया गया है, CO2 एटमॉस्फेयर क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ CO2 कि अदर एलिमेंटों की रिएक्टिविटी को थोड़ा स्लो करने के लिए, ये इनर्ट मीडियम होता है ना। ठीक, दूसरे कोई एलिमेंट होते हैं जैसे वाटर होता है तो उससे रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कहने के मतलब जब एल्किल जिंक आयोडाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CO2 करते हैं तो उसका क्या कर दें, डिस्टिलेशन करते थे, डिस्टिलेशन किसका, इसका एल्किल जिंक आयोडाइड। जब इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R2ZN, डाई एल्किल जिंक बन जाएगा। साथ ही साथ क्या बन जाएंगे, ZnI2, जिंक आयोडाइड। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ दो मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि जिंक, यहाँ जिंक की डाईवेलेंट होता है तो दो एल्किल चाहिए थे, दो एल्किल तभी हो सकता है जब दो मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक, तो डाई एल्किल जिंक लिए, मतलब एल्किल जिंक का आयोडाइड से जब उसका डिस्टिलेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तो क्या बन, डाई एल्किल जिंक प्रोड्यूस्ड हो गया। इसे क्या कहेंगे, डाई एल्किल जिंक। जो डाई एल्किल जिंक बना, ठीक, और ये क्या बना, जिंक आयोडाइड, ये आपका मेन प्रोडक्ट डाई एल्किल जिंक। इसी को तो क्या कहें, आर्गेनो जिंक कंपाउंड है, इसी को क्या कहते थे, आर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब आर्गेनो जिंक कंपाउंड क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और जिंक आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हैं, डायरेक्टली लिंक्ड हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, और इसके क्या कहेंगे, जिंक आयोडाइड, जिंक आयोडाइड। ठीक, तो ये कुछ मेथड से प्रिपरेशन ऑफ आर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो आज हमने क्या सीखा कि हाउ आई कैन प्रिपेयर द आर्गेनो जिंक कंपाउंड। आई टोल्ड द टू मेथड्स, first method from organo aluminum compound na, in which I told you that when organo trialkyl aluminum on reaction with zinc chloride, then organo zinc compound can be prepared. In second method I told that when zinc, freshly prepared zinc on reaction with alkyl iodide, then intermediate alkyl zinc iodide form. When after then alkyl iodide zinc undergoes distillation in presence of CO2 atmosphere या CO2 surrounding medium, then alkyl या dialkyl zinc can be prepared. ठीक, that is the some method of preparation of organo zinc compound. In next lecture I told the properties of organo zinc compound. So next topic is properties of organo zinc compound.
अगला क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक आप जानते हैं क्या होगा, R2ZN। ठीक, अब हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। आपको पहले से पता है प्रॉपर्टी में दो चीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, ओके, थैंक यू।